नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेड एजुकेशन में। दोस्तों बहुत ही जरूरी नोटिफिकेशन आया हुआ है, बहुत ही सावधान करने वाली बात है ये। जितने भी लोग आप लोग एसएससी एग्जाम के, एसएससी की किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिएगा वीडियो। सभी स्टूडेंट को भी देखना चाहिए, सभी टीचर्स को भी देखना चाहिए, इनफैक्ट सभी यूट्यूब चैनल वालों को भी देखना चाहिए ये वीडियो। एसएससी ने दोस्तों अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस जारी किया है, अभी आज यानी 18 अगस्त को ही ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है, ये सभी को जानना चाहिए। अब दोस्तों एसएससी का कोई भी जो एग्जाम होगा उसके एग्जाम का एनालिसिस नहीं करा सकता है कोई भी। यहाँ पर आप देखेंगे ऑफिशियल वेबसाइट जब आप ओपन करेंगे तो कुछ ऐसे ही सबसे ऊपर टॉप पर ही आपको दिख जाएगा ये नोटिफिकेशन आज की डेट में, यानी 18 अगस्त को। ठीक है, अभी मैं दिखाता हूँ नोटिफिकेशन भी पूरा। इसको आप क्लिक करेंगे, ये पीडीएफ है, देखिए पीडीएफ फॉर्म में है, डाउनलोड हो जाएगी। इसके बाद ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके बाद ये जो नोटिफिकेशन डाउनलोड होगा इसको आप लोग बहुत ही केयरफुली पढ़िएगा। जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी यूट्यूब वाले हैं, जितने भी चैनल वाले हैं जो एग्जाम का रिव्यू कराते हैं उनके लिए है। देखिए होता नहीं है कि आप लोग जैसे कि एग्जाम देकर के कोई आता है उसके बाद फिर बताता है कि क्या क्या पूछा गया, उसके बाद चैनल्स वाले जो होते हैं एग्जाम का एनालिसिस करते हैं किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें अब नहीं हो पाएंगी। ये कई मामलों में बुरी बातें हैं, कई मामलों में अच्छाई के लिए भी किया गया है। मैं अभी सब कुछ आपको बताऊंगा कि क्यों ऐसा कदम उठाया एसएससी ने। पहले तो नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए। देखिए, माल प्रैक्टिसेस इन एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द कमीशन, यहाँ पर कमीशन के द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है और डेट देख लीजिए नीचे, देखिए 18 अगस्त 2021, 18 अगस्त का ये है, यानी आज का नोटिफिकेशन है। अब देखिए इसमें क्या लिखा गया है, एनीवन फाउंड टू बी डिस्क्लोजिंग, पब्लिशिंग, रिप्रोड्यूसिंग, ट्रांसमिटिंग, सॉर्टिंग ऑफ, फैसिलिटेटिंग ट्रांसमिशन एंड स्टोरेज ऑफ टेस्ट कंटेंट। टेस्ट कंटेंट यानी जो एग्जाम हो रहा है उसका कोई भी कंटेंट अगर किसी भी प्रकार से डिस्क्लोज किया जाता है, चाहे वो टीचर्स के द्वारा चाहे वो स्टूडेंट के द्वारा, ऑब्वियस सी बात है टीचर्स को स्टूडेंट के द्वारा ही, स्टूडेंट के थ्रू ही पता चलता है। पब्लिशिंग, रिप्रोड्यूसिंग, ट्रांसमिटिंग, स्टोरिंग और ट्रांसमिटिंग, अगर किसी प्रकार से स्टोर किया जाता है, ट्रांसमिट किया जाता है, पब्लिश किया जाता है या दोबारा से प्रोड्यूस किया जाता है तो उसके खिलाफ एसएससी कार्रवाई करेगा। ये किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है। अगर कोई वर्बल यानी कि अगर कोई बोल करके कोई डिस्क्लोज करता है, या फिर रिटन फॉर्म में अगर कोई डिस्क्लोज करता है, या किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के माध्यम से, या मैकेनिकल के थ्रू, मैकेनिकली, या फिर किसी भी माध्यम से अगर किसी भी प्रकार से सप्लाई की जाती है, डिस्क्लोज किया जाता है टेस्ट पेपर को, जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं या एग्जाम का एनालिसिस हुआ, तो इन सब पर एसएससी जो है वो कार्रवाई करेगा। ये किसी भी पर्सन के द्वारा हुआ। अब देखिए क्या कार्रवाई करेगा, तो ऐसे केसेस में दोस्तों पता लगाया जाएगा कि किसके द्वारा, आपसे देखिए जैसे अगर कोई यूट्यूब चैनल हुआ या कोई टीचर हुआ, वो अगर एग्जाम एनालिसिस कर रहा है तो फिर उससे पूछा जाएगा कि आप क्वेश्चन पाए कहां से, तो उसको बताना ही पड़ेगा कि वो किसके थ्रू पाया। तो वो कहां बताएगा, स्टूडेंट जो उसके पास क्वेश्चंस भेजे होंगे। इसी वजह से आप सभी स्टूडेंट के लिए चेतावनी है, आपको कहीं भी कोई सभी क्वेश्चन नहीं बताना है किसी भी टीचर को, किसी भी यूट्यूब चैनल को। ठीक है, कि आपके एग्जाम में क्या क्या पूछा गया, अगर वो एग्जाम एनालिसिस करने को कहता है तो। ओके, दूसरा पॉइंट ये कि जब उससे पूछा जाएगा तो वो स्टूडेंट का नाम बताएगा, तो ऐसे केसेस में स्टूडेंट जो होगा वो डिस्क्वालीफाई मान लिया जाएगा, उससे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा स्टूडेंट को। ठीक है, बहुत बार आप देखते हो कि बहुत सारे कोचिंग के इंस्टीट्यूट के जो संस्थाएं हैं वो लोग पहुंच जाते हैं संस्था पर, जहां पर एग्जामिनेशन सेंटर है वहां पर पहुंच जाते हैं और स्टूडेंट का इंटरव्यू लेते हैं कैमरे के सामने। तो ऐसी सिचुएशन अगर आपके सामने आती है तो आप तुरंत वहां से हट लीजिए। आपको कैमरे के सामने नहीं आना है, किसी भी प्रकार से आपको नहीं बताना है कि क्या क्या एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, तो ये डिसीजन लिया गया है एसएससी के द्वारा कि अब से किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन डिस्क्लोज नहीं करेगा। अब सबसे बड़ा सवाल आ रहा होगा आपके माइंड में कि ऐसा क्यों किया एसएससी ने, आखिर ऐसा करने से उसको क्या फायदा हुआ और जो स्टूडेंट हैं उनको क्या फायदा हुआ और कितने स्टूडेंट को नुकसान हुआ। तो देखिए सबसे बड़ा रीजन ये है दोस्तों, आजकल जो भी एग्जाम होते हैं, देखिए क्योंकि अब टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत ही क्विकली ये सारी चीज़ें सब तक पहुंच जाती है। तो आजकल जो भी एग्जाम होते हैं वहाँ पर लाखों बच्चे देते हैं एग्जाम, तो लाखों बच्चों की वजह से वो कई शिफ्ट में एग्जाम कराने होते हैं और कई, अभी आपने देखा आरआरबी एनटीपीसी का 7 फेज में चला एग्जाम। ठीक है, लेकिन अब जब कई स्टेज में होते हैं तो फिर क्वेश्चन बनाए कहाँ से एग्जामिनर। क्वेश्चन दोस्तों एक ही टाइप के होते हैं, जैसे मान लीजिए आपको इकोनॉमी से 2 क्वेश्चन उठाने हैं, 2 क्वेश्चन आपको राज्य व्यवस्था से उठाने हैं, किसी एक चैप्टर से, तो ऐसे चैप्टर बाय चैप्टर करके उठाया जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो जब पैटर्न पता लग जाएगा स्टूडेंट को कि किस पैटर्न का किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, तो ऐसे में स्टूडेंट जो है वो कंपटीशन को टफ बना देते हैं।
अब देखिए, अब आप सोचोगे ये तो अच्छी बात है कि पैटर्न पता लग जाता है, लेकिन देखिए सोचिए आप, जो बच्चा पहले शिफ्ट में सबसे पहले दिन एग्जाम देता है उस पर क्या बीतती होगी, उसको तो कोई आइडिया नहीं था कि किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। लेकिन जो सेकंड शिफ्ट में या दूसरे दिन एग्जाम देता है उसको तो पूरा पूरा पता चल जाता है कि किस किस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस किस टाइप के आ रहे हैं। अभी एक एग्जाम्पल मैं दूं आपको, जैसे लोको पायलट का एग्जाम हुआ था, उस टाइम पर पहले दूसरे दिन वालों के बच्चों को कुछ नहीं पता था कि कहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन इसके बाद वहां पता चला चार चार क्वेश्चन केमिस्ट्री में आवर्त सारणी से पूछे जा रहे हैं, केवल और केवल आवर्त सारणी से। इसके बाद लगभग 10 दिन तक चार चार क्वेश्चन डेली के डेली आवर्त सारणी से आते रहे। इसके बाद 10 दिनों तक 2-2 शिफ्ट 3-3 शिफ्ट ले लीजिए आप, सभी स्टूडेंट के ये 4 क्वेश्चन तो बन ही बन गए। तो आप सोचिए जो पहले दिन दूसरे दिन जो लोग दिए होंगे एग्जाम, उन पर क्या बीती होगी। तो ऐसे में नॉर्मलाइजेशन पर ये सिचुएशन हो जाती है टफ, और लोग फिर कहते हैं नॉर्मलाइजेशन कैसे हो गया, समझ में नहीं आया। तो ये सबसे बड़ा कारण है, ठीक है। अब इसमें देखिए, अब आप अच्छे के लिए अगर कहो तो बहुत सारे बच्चों के लिए अच्छा हुआ, जो जिनका पहले एग्जाम पड़ जाता था उनके लिए। बुरे के लिए अगर आप कहो तो फिर बुरा हो गया बाकी सभी लोगों के लिए, बाकी सभी स्टूडेंट के लिए जिनको दोस्तों थोड़ा सा आइडिया लग जाता था किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो ये था एसएससी का नोटिफिकेशन। आप सबको सतर्क हो जाना चाहिए, सावधान होना चाहिए। आपको कहीं भी क्वेश्चन नहीं भेजना है। अगर आप यूट्यूबर हो, अगर आप कोई टीचर हो, तो आपको किसी भी प्रकार से पब्लिश नहीं करना है कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हाँ, आप लोग 2 महीने 4 महीने या 1-2 सिंपल क्वेश्चन अगर ऐसा हो कि ये क्वेश्चन पूछा गया था, ऐसा टाइप का बता सकते हो, एग्जाम एनालिसिस टाइप का नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। अगर आपके कोई दोस्त ऐसा है, किसी को अगर बता रहे हैं एग्जाम देने के बाद, तो आप कह दीजिए एसएससी का कोई सा भी एग्जाम है, अगर आप वो देख करके आ रहे हैं तो आपको डिस्क्लोज नहीं करना है क्वेश्चन। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।